एवरीवन वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ नेहा स्टडी पॉइंट। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 के कुछ न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस। और अगर आपको वीडियो समझ में आए और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आप बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो रिसेंटली मैंने एक बुक लिखा है, तो आप जाके वो पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स the join of coordinates है -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो इसमें ए कोऑर्डिनेट आप लेट कर सकते हैं। ए कोऑर्डिनेट कितना है? -1, 7 एंड बी कोऑर्डिनेट है 4, -3। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको। और रेशियो क्या है इसका? रेशियो गिवन है 2:3, यानी कि ये क्या है? m:n। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पॉइंट, कोई भी पॉइंट P है ए बी के बीच का, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। मीन्स कि ये डायग्राम है ए बी 4 -3। बैकग्राउंड नॉइज या फिर बैकग्राउंड कोई साउंड के लिए उसके लिए सॉरी, यहाँ पे कुछ नॉइज आ रहे होंगे तो इसके लिए सॉरी, उसे इग्नोर कीजिएगा और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो P की वैल्यू है, मान लेते हैं XY। ठीक है, ये वाला पॉइंट निकालना है। रेशियो क्या है? m:n, जो रेशियो था सेक्शन फॉर्मूला में वो आपको गिवन है 2:3। ठीक है, यहाँ से हम x1 पता है, y1 पता है, x2 भी पता है और y2 भी पता है। ठीक है, -1, 7, 4, -3। बाई सेक्शन फॉर्मूला से क्या होता है? बाय सेक्शन फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? P की वैल्यू निकालना है XY की। ठीक है, ये XY है X और ये Y। तो P XY का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला था, बताया था मैंने पिछले वीडियो में। ठीक है, ये था इसका फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें क्या करेंगे? हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और P की जो कोऑर्डिनेट होगी वो फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो कैसे निकालेंगे? PXY यही था वैल्यू। जो वैल्यू था M का और X1 का वो पुट कर दिया है। ठीक है, इस फॉर्मूला में उसी तरह Y में भी पुट कर देते हैं। M की वैल्यू क्या थी? 2 × -3 + 3 × 7 बाय 2 + 3। ठीक है, आप मिला सकते हो ये वैल्यू आप क्वेश्चन से। उसके बाद क्या करेंगे? वैल्यू को क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे। 8 - 3 / 5 -6 + 21 / तो ये हो जाएगा 5/5 15/5। ठीक है, तो इसकी कोऑर्डिनेट आ गई 1 और 3, कैंसिल आउट हो गया ये। तो P XY 1 और 3 ये है इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में यही था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड -2 -3 ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन्स कि एक ऐसा लाइन जो 3 पार्ट में डिवाइड हो, ठीक है। दैट मीन्स कि इसका फिगर कुछ इस तरह का होगा, 1 2 3 भाग में ये डिवाइड हो रहा है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू गिवन है 4-1, ये लेट किया है, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं अल्फाबेटिकल, जो भी आपका मन करे, -2 -3, ठीक है। ये हो गया और इसमें ये हो गया। अब ट्राइसेक्शन में क्या होता है कि ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको या तो यहां से लेके यहां तक को आप 1 ले सकते हैं और यहां से लेके यहां तक को 2, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इसलिए, या नहीं तो दूसरे केस में क्या होगा, यहां से लेके यहां तक 2 और यहां से लेके यहां तक का 1, कोई भी रेशियो आप ले सकते हैं। दोनों केस में आप निकाल लेंगे वैल्यू, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इस दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। तो मैं पहला केस आपको बता देती हूँ करके। अब सेकेंड वाला केस यानी 2:1 वाला जो होगा डिट्टो होगा इसी के तरह, फर्स्ट वाले केस की तरह। तो आप ये वाला सेकेंड वाला केस खुद से निकाल के मुझे कमेंट में बताना कि आपका आंसर आया या नहीं, ठीक है, और आंसर क्या आया। तो इसको मैं P मान लेती हूँ और इस वाले पॉइंट को Q, ठीक है। और ये 1:2 का रेशियो इसीलिए हुआ है 1 और 2 का, क्योंकि ये ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्शन मतलब होता है डिवाइड करना एक लाइन को 3 पार्ट में, इसलिए, ठीक है। तो ये 1:2 या 2:1 का रेशियो आप बोल सकते हैं इसको। तो ये P क्या हो गया यहाँ पे P हो गया x1 y1 और ये Q हो गया x2 y2, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे जब ट्राइसेक्ट हो रहा है तो ये AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होता है, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 मैंने लेट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 तो गिवन है, तो ये मैंने कैसे लेट कर लिया, तो इसे लेट नहीं कर सकते हैं हम, इस तरह से लेट नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग को कैपिटल लेट करना होगा। तो ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। ऐसे लेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लेट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पहले से ही x1 y1 गिवन है और x2 y2 गिवन है, तो यहाँ पे हम वापस x1 y1 कैसे लेट करेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसको आप कैपिटल में लेट कर सकते हो x y, और यहाँ पे भी जब आप ये वाला केस लोगे तो इस केस में भी आप x y करके लेट कर लेंगे। या x डैश y डैश ऐसे करके लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले कोऑर्डिनेट किसका निकल रहा है, P का, तो P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x1 y1 x2 y2, 4 -1 -2 -3, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से क्या हो गया, P x y, ये हो गया। और हम लोग रेशियो फर्स्ट केस में क्या ले रहे हैं, ये केस 1 है, रेशियो क्या ले रहे हैं 1:2 का। केस 2 जब बात करेंगे तो उसमें रेशियो लेंगे 2:1 का। तो ये P हो गया x और y, सारा वैल्यू हमने क्या किया, n की m x2 n x1 m+1 m+n m y2 plus n y1
अपॉन m प्लस n, सारा का वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो ये वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब वैसे ही इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये हो गया 6/3 और ये हो गया -5/3, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये pxy की वैल्यू क्या आया, 2 - 5/3, ये हो गया आपका pxy। और अब सेकेंड केस में जब आप सॉल्व करेंगे तो सेकेंड केस में आपको ये वाला रेशियो लेना होगा, 2 और 1। ये 2 और 1 का रेशियो, यहाँ पे m/n की जगह 1/2 की जगह आपको 2/1 का लेना है वैल्यू। उसके बाद आप qxy की वैल्यू निकाल के देखेंगे कोऑर्डिनेट क्या आता है। ठीक है, वो आप खुद से करना और कमेंट में मुझे बताना कि उसका वैल्यू क्या आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत ही लेंथी यानी कि लंबा है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले इसका क्वेश्चन क्या है, To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines having been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. मतलब कि ये कोई ग्राउंड है स्कूल का, ABCD ग्राउंड है। इसमें एक पॉट रखा, फ्लावर पॉट रखा हुआ है, 100 फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। ठीक है, और हर एक प्लॉट के बीच का जो पॉट का बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, यानी कि सारे पॉट मिला के कितना हो गया, 100 मीटर। ठीक है, लेकिन हर एक ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, उसके बाद 100 फ्लावर पॉट हैविंग प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, वही मैंने बताया अभी, 100 फ्लावर पॉट है 1-1 मीटर के दूरी पे। 100 फ्लावर पॉट है 1-1 मीटर के दूरी पे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा shown in figure, Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and post a green flag. बोल रहा है कि निहारिका यानी कि ये जो लड़की है निहारिका, ये सेकेंड प्लॉट में, यानी कि ये जो लड़की निहारिका सेकेंड लाइन पे है, वो एडी का 1/4 दौड़ती है। ये एडी जो डिस्टेंस है इसका 100 मीटर का डिस्टेंस जो है एडी का, वो कितना दौड़ती है, 1/4। ठीक है, और 1/4 दौड़ती है हाथ में कौन सा फ्लैग लेके, ग्रीन फ्लैग। ठीक, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी, और प्रीत जो ये 8th पे है वो डिस्टेंस का 1/5 दौड़ती है, यानी 100 मीटर का 1/5 दौड़ती है। कौन, प्रीत, जिसके हाथ में कौन से कलर का फ्लैग है, जिसके हाथ में रेड कलर का फ्लैग है। ठीक है, उसके बाद ये कोई पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों फ्लैग का डिस्टेंस कितना होगा। दोनों फ्लैग यानी कौन सा दोनों फ्लैग, ये निहारिका का और प्रीत के हाथ में जो फ्लैग है, ये दोनों फ्लैग का जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों फ्लैग का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, पहले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो बनाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सबसे पहले निहारिका का बात करते हैं। तो निहारिका 1/4 दौड़ रही है किसके, एडी के। तो एडी का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, तो 1/4 इंटू 100 मीटर। ठीक है, और प्रीत दौड़ती है कितना, 1/5 ऑफ एडी। ठीक है, ये हो गया निहारिका का डिस्टेंस और ये हो गया प्रीत का। ठीक है, अब बात करते हैं निहारिका और प्रीत का डिस्टेंस और दोनों के बीच का। ये तो इसका जो था कितना 1/4 और 1/5, ऐसा हम लोगों ने अभी वैल्यू निकाला है कि इतना था, तो ये तो ले नहीं सकते थे, तो 1/5 ऑफ एडी किया था, तो वो कैलकुलेशन के लिए इतना आया वैल्यू। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि दोनों के फ्लैग का बीच का डिस्टेंस, यानी ये निहारिका और ये प्रीत है,
तो इस दोनों के फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये पूछ रहे हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट पहले पता होना चाहिए, तभी हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से निहारिका के का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं, एक्स एक्सिस है ये, तो इसका हो जाएगा एक्स एक्सिस का 2, और जो इसका वाई एक्सिस था वो भी हम लोगों ने निकाला है, 1/4 जो भी निकाला था कितना था 25, और इसका कितना है 8 और 20 प्रीत का। तो निहारिका का हो जाएगा 2 और 25 और प्रीत का हो जाएगा 8 और 20। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब कोऑर्डिनेट आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। x1 की वैल्यू है यहां से हम लोग जानते हैं कि ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो x1 की वैल्यू है 2 माइनस x2 8 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 36 प्लस 25 61। ये हो गया इसका आंसर। डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें दो फ्लैग के डिस्टेंस का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है इसका। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? मतलब रश्मि एक लड़की है, कोई लड़की होगी, अगर उसको अपना ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे यानी कि मिडिल में, दोनों फ्लैग के मिडिल में अगर पोस्ट करना हो तो वो कहाँ पोस्ट करेगी? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट है, ये दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में अगर उसको कहीं पे वो फ्लैग पोस्ट करना होगा तो वो कहाँ पोस्ट करेगी? यानी कि यहाँ रश्मि है, इसको अगर पोस्ट करना होगा अपना फ्लैग तो वो कहाँ पोस्ट करेगी? दैट मीन्स कि सेक्शन फॉर्मूला में आपने पढ़ा होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो उसका मतलब वो निकालना है इसमें कि मतलब रश्मि अगर कहीं ब्लू फ्लैग अपना लगाना चाहती है तो वो कहाँ पे मिड पॉइंट में कौन से वैल्यू पे लगाएगी, कहाँ लगाएगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, कैसे पता चलेगा इसमें कि रश्मि कहाँ अपना लगाना चाहती है? तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ रश्मि फ्लैग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ निहारिकाज एंड प्रीत डिस्टेंस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो निहारिका का क्या है डिस्टेंस 2 और 25 और प्रीत का क्या है 8 और 20, यानी कि ये है x1 y1 और ये है x2 y2, ठीक है। तो ये है इसका वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं बाय, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला से हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला यही होता है। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। x1 का वैल्यू है 2 प्लस 8 बाय 2, y1 का 25, y2 का 20 बाय 2, ठीक है। तो 8 2 10 बाय 2 और ये कितना हो जाएगा 45 बाय 2।
यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो इसका वैल्यू आ गया 545/2। ये हो गया इसका आंसर। इसका मतलब जो रश्मि जो अपना फ्लैग जो उसका ब्लू फ्लैग है वो कहाँ पे लगाएगी एग्जैक्टली? इस पॉइंट पे एग्जैक्टली लगाएगी जिसका वैल्यू है 545/2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।